हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11th का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय का प्रश्नावली 1.1। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में है जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ वाले जो महीने होते हैं वो होता है जनवरी, जून और जुलाई। तो जब भी हम समुच्चय लिखते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर से, जैसे कि मान लेते हैं ए हो गया, और हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। और जैसे शुरुआत होने वाला वर्ष का पहला महीना होगा जनवरी, तो पहले लिख लेंगे हम लोग जनवरी, उसके बाद कॉमा, जनवरी के बाद आता है जून, जून लिखेंगे, और उसके बाद होगा जुलाई, और फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाकर इसको बंद कर देंगे। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के इसमें बताना है 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है ये समुच्चय है कि नहीं। तो समुच्चय कब होता है? जब ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। लेकिन यहाँ पे जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक होंगे वो सभी व्यक्तियों के अनुसार अलग होंगे। हो सकता है किसी को सबसे अधिक प्रेमचंद पसंद हो, या और कोई लेखक हो, 10 कोई और लेखक हो, दूसरे व्यक्ति के अनुसार कोई और हो। तो ये निश्चित नहीं है, यानी कि जो संख्या है 10 वो निश्चित नहीं है, हर व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकता है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यानी कि समुच्चय नहीं होगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे लेखकों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो जब यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो यह समुच्चय नहीं है। तो हम लिख लेंगे इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन 3 में लिखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकते हैं। किसी को विराट कोहली पसंद हो सकता है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी होगा, या विदेश से दूसरे बल्लेबाज होंगे वो पसंद होंगे। यानी कि ये जो संख्या होगी ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित संख्या नहीं है। तो ये भी क्या होगा? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो जब सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो इसका भी आंसर हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है, इसलिए यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन 4 में लिखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो किसी भी कक्षा में जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है। तो जब उनकी संख्या निश्चित है तो ये समुच्चय होगा। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे कि किसी कक्षा में
किसी कक्षा के सभी बालकों की संख्या निश्चित होती है अतः यह एक समुच्चय है। क्वेश्चन 5 में लिखा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम जो प्राकृतिक संख्या है इनकी संख्या तो निश्चित है, तो समुच्चय है। तो इसको हम तब लिख लेंगे, मान लेते हैं समुच्चय है बराबर, लिखेंगे तो पहले मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। 100 से कम प्राकृतिक संख्या यानी कि सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, 4, तो कॉमा ला के डॉट डॉट लगा लेंगे। और सबसे 100 से कम जो प्राकृतिक संख्या होगी 99। तो हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 6 में लिखा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो उनकी संख्या निश्चित है, या जो भी उपन्यास है, गोदान है, तो ये सब जो उपन्यास है ये कभी बदल नहीं सकते हैं। सभी व्यक्ति का जो मत होगा एक ही समान होगा, यानी कि जो लिखे हुए उपन्यास होंगे उनकी संख्या निश्चित होगी। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो अतः ये एक समुच्चय है। तो इसके उत्तर में हम लिख लेंगे कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है अतः यह एक समुच्चय है। क्वेश्चन 7 में लिखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। तो ये तो समुच्चय है, तो इसको हम मान लेते हैं ये बी समुच्चय है। तो बी बराबर लगा लेंगे मंझला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ लिख लेंगे डॉट डॉट -4 हो जाएगा, उसके बाद फिर -2, फिर 0 भी होता है, ये भी एक समपूर्णांक है। उसके बाद 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉमा ला के डॉट डॉट लगा लेंगे, क्योंकि इसकी संख्या तो निश्चित दी नहीं गई है। तो ऋणात्मक भी होगा, -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ डॉट डॉट लगा लेंगे, फिर -4, -2 ऐसे लेकर के 6 तक लिखेंगे, या 4 तक लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8 में लिखा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये जो पहला अध्याय, पहला चैप्टर है, इसमें जो आने वाले प्रश्न हैं उनकी संख्या निश्चित है। जब इसकी संख्या निश्चित है तब ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो जब सुपरिभाषित होगा तो यह एक समुच्चय है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह में संख्या निश्चित है अतः यह एक समुच्चय है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 9 में लिखा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के जो खतरनाक जानवरों का संग्रह इसमें दिया है, तो इसमें एक व्यक्ति का कुछ और मत हो सकता है, उसके अनुसार कोई और सबसे अधिक 10 खतरनाक जानवर हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का मत कुछ और होगा, यानी कि जो इसमें खतरनाक जानवरों का संग्रह होगा वो सबके लिए अलग अलग है, निश्चित नहीं है। तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो यह एक समुच्चय नहीं है। हम लिख सकते हैं कि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है अतः यह एक समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन 2 में लिखा है मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर, इसका एलिमेंट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये एक ग्रीक
अक्षर होता है, लेकिन जब समुच्चय में हम इसको लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हम सिंबल कब लगाएंगे, जैसे कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो अगर 5 जो है समुच्चय ए का अवयव है, यानी कि जो 5 है समुच्चय ए में है, उपस्थित है, यानी कि मतलब 5 ए से बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे लिखा रहता, मान लेते हैं 8 लिखा रहता, तो इसमें तो 8 है ही नहीं। तो जब 8 समुच्चय ए में नहीं है तो इसका मतलब कि 8 समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, तब हम ये सिंबल लगाएंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो सबसे पहले में लिखा हुआ है 5 है, फिर रिक्त स्थान है ए लिखा हुआ है, तो बताना है कि 5 जो है समुच्चय से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो समुच्चय में 5 है यानी कि बिलोंग करता है, तो हम लोग बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद 8 दिया हुआ है, 8 इसमें है ही नहीं, यानी कि 8 समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे, तो इसको वैसे ला करके काट देंगे। उसके बाद 0 है, तो 0 भी समुच्चय में नहीं है, तो ये भी बिलोंग नहीं करता है। इसके बाद दिया हुआ है 4 चौथे में, तो समुच्चय में 4 दिया हुआ है इसमें, ये इसका अवयव है, यानी कि 4 समुच्चय से बिलोंग करता है, तो इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है 5वें में 2, तो 2 भी समुच्चय का अवयव एलिमेंट है, तो 2 भी बिलोंग करता है, तो इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद अगला है 10, तो 10 समुच्चय का अवयव है ही नहीं, तो ये होगा, तो इसमें लिखेंगे कि 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्वेश्चन 3 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। पहले क्वेश्चन दिया कि ए बराबर एक कर्ली ब्रैकेट है x सच डेट x एक पूर्णांक है और जो 1 से -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये जो रूप है इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, अंग्रेजी में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जब रोस्टर में लिखेंगे तो हम यही मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और अंक लिखते हैं जो उसका आंसर होता है। तो इसका उत्तर होगा ए बराबर, यहाँ लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, उसके बाद लिखा हुआ है कि जो 1 से -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो यानी कि -3 से बड़ा हो जाएगा -2, फिर होगा -1, 0 भी पूर्णांक होता है, फिर 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 और 6, 7 से छोटा है तो 6 तक होगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि b बराबर x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो b बराबर यहाँ लगाएंगे हम लोग मंझला ब्रैकेट और 6 से कम प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे, तो 4 5, 6 से कम होगा यानी कि 5 तक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे मंझला ब्रैकेट में 1 2 3 4 और 5 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि c बराबर x सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हमको बताना है ऐसे कौन कौन से 2 अंकों की संख्या है जिसको हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल 8 है। जैसे मान लेते हैं 2 अंक की संख्या 12 है, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 इसका अंक को जोड़ें तो 3 आ जा रहा है, लेकिन 8 होना चाहिए। उसी तरह अगर 16 जोड़ते हैं तो 1 और 6 हो जाएगा 7, ठीक है, लेकिन होना चाहिए 8, तो अंक हो जाएगा जैसे 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो c बराबर सबसे पहले हो जा रहा है 17, उसी तरह अगला संख्या होगा 26, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 26 के बाद अगला हो जाएगा 35, 5 से 8 हो गया। उसी तरह अगला फिर हो जाएगा 44, ठीक है। अब इसके बाद अब 44 के बाद अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, 35 है तो 53 हो जाएगा, ये 26 है तो अगला 62 हो जाएगा, ये 17 है तो अगला हो जाएगा 71 और एक होगा 80, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि d बराबर x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 60 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग देंगे 60 में 30 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 30 में 15 बार में, फिर 3 से 15 में भाग देंगे 5 बार में, फिर 5 से 5 में भाग देंगे 1 बार में। तो इसमें अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2 2 3 और 5। तो जब हम समुच्चय लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो उसमें कोई भी संख्या को, कोई भी अंक को 2 बार नहीं लिखते हैं, किसी भी चिन्ह को या अंक दिया हो या कोई लेटर दिया हो तो उसको हम 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें 2 तो 2 बार है तो एक ही लिखेंगे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा d बराबर 2 लिखेंगे, फिर 3 और 5। तीसरे के 5वें क्वेश्चन लिखा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जब हम इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में तो इसमें जो 2 अक्षर 2 बार आएंगे उसको एक ही बार लिखना है।
जैसे यहाँ टी है, यहाँ टी है 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, यहाँ आर है, यहाँ आर है तो 1 ही आर लिखेंगे, फिर यहाँ ओ है 2 बार, 1 ही ओ लिखेंगे। तो पहले लिख लेंगे टी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आर लिख लेंगे, उसके बाद फिर है आई, उसके बाद फिर है जी, उसके बाद फिर है ओ, उसके बाद फिर है एन, एन लिख लेंगे। अब यहाँ ओ तो 1 बार लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एम, उसके बाद फिर लिखेंगे ई, ठीक है। टी यहाँ 1 बार हम लिख चुके हैं, फिर आर भी 1 बार लिख चुके हैं, अब क्या बचेगा वाई, यहाँ आप लिख लेंगे वाई। क्वेश्चन 7 में लिखा है एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसका भी आंसर हो जाएगा एफ बराबर, पहले लगाएंगे हम लोग मंझला ब्रैकेट, बी लिखेंगे, फिर कॉमा, ई लिखेंगे, टी 2 बार है 1 ही टी लिखेंगे, फिर ई हम लोग लिख चुके हैं तो ई को नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर। क्वेश्चन 4 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसमें दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, यहाँ दिया हुआ है 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद 12 है, तो 3 का पहाड़ा दिया हुआ है, यानी कि 3 में 1 से गुणा किया गया, फिर 3 में 2 से गुणा किया गया, फिर 3 में 3 से गुणा किया गया, फिर 3 में 4 से गुणा किया गया। तो सब में 3 है, गुणा किससे किया गया 1, 2, 3, 4 से। तो जब हम इसको लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में तो मान लेते हैं ये समुच्चय ए है, यहाँ लगाएंगे पहले मंझला ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बराबर, अब यहाँ 3 में गुणा किया जा रहा है 1, 2, 3, 4 से, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, मान लेते हैं कि n बराबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जो n है ये बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से, ठीक है। और इसमें जो n का मान है, इसमें ये स्मॉल n है, ये कैपिटल n है, तो जो स्मॉल n का मान है ये 1 से लेकर 4 तक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे n, जो n का मान है 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 1 तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जा रहा है 4, 2 का क्यूब हो रहा है 8, फिर 2 का पावर 4 यानी कि 16, 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। सब में 2 है, लेकिन इसका जो घात है वो बदल रहा है, यानी कि किस में लिखा हुआ है 2 का पावर n के रूप में लिखा हुआ है, और n का मान जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, और जो स्मॉल n है ये बिलोंग करता है प्राकृत संख्याओं से कैपिटल n से। तो इसको मान लेते हैं समुच्चय b है, तो b बराबर लिख लेंगे हम लोग एक सच डेट x बराबर, इसको लिखेंगे 2 का पावर n, और इसमें जो स्मॉल n है बिलोंग करता है कैपिटल n से प्राकृत संख्या से, और जो n का मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, और 5 के बराबर या 5 से छोटा है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ 5, 25, 125 और 625, तो आप लिख लेते हैं 5 है, फिर उसके बाद 25 है, 125 है, 625 है, तो यहाँ पे 5 का पावर 1 5 होगा, फिर यहाँ दिया हुआ है ये 5 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 5 का क्यूब हो जा रहा है, ये 5 का पावर 4 हो रहा है, यानी कि सब में 5 है, क्या बदल रहा है इसका घात बदल रहा है, यानी कि लिखा हुआ 5 का पावर n के रूप में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं सेट सी है, तो सी बराबर एक सच डेट एक्स बराबर 5 का पावर n, और जो n स्मॉल n किससे बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से कैपिटल n से, और जो n का मान होगा वो 1 के बराबर है, ठीक है, या 1 से बड़ा है, और 5 के बराबर है, 5 नहीं सॉरी 4 के बराबर या 4 से छोटा है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 2, 4, 6 फिर डॉट डॉट है, तो इसमें 2, 4, 6 जो है ये सम संख्या है, और ये धनात्मक है, यानी कि सम प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर तब हो जाएगा, मान लेते हैं इसको सेट डी, समुच्चय डी है बराबर, आप लिखेंगे एक सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1, 4, 9 फिर डॉट डॉट है 100, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ 1 है, 4 है, 9 है, फिर डॉट डॉट दिया है 100 तक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसी तरह डॉट डॉट 10 का स्क्वायर हो रहा है 100, यानी कि
इसमें क्या बदल रहा है, नीचे वाला अंक बदल रहा है, घात वही है, यानी कि लिखा हुआ है n स्क्वायर के रूप में, जहाँ n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 लेकर के 10 तक। और जो n है ये बिलोंग करता है प्राकृत संख्याओं से, यानी कैपिटल N से। तो इसका हम लोग आंसर लिख लेंगे। इसको मान लेते हैं सेट E बराबर x सच डेट x बराबर, ये लिखा हुआ है n स्क्वायर के रूप में, ठीक है। और इसमें स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N से, प्राकृत संख्याओं से। और जो n का मान होगा, n का मान 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, या 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। क्वेश्चन 5 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ, हमको लिखना है इसको रोस्टर रूप में। तो यहाँ a बराबर, इसमें दिया हुआ है x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या, इसमें संख्या तो निश्चित दिया नहीं है, और सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 होगा, उसके बाद फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है। डॉट लगा लेंगे अनंत तक। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है b बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है, और जो x है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो माइनस का 1/2 अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, और इसको भाग देंगे 9/2 तो ये आ जाएगा 4.5। अगर हम मान लेते हैं संख्या रेखा खींचते हैं तो यहाँ होगा 0, फिर 1 हो गया, 2 3 4 5, और इधर हो जाएगा -1 -2 ऐसे। तो यहाँ लिखा है -0.5, यानी कि इसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। और 4.5 आ रहा है 4 और 5 के बीच में। तो इसमें जो हमको x का मान लिखना है वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। और क्या दिया है, पूर्णांक लिखना है। तो पहला हो जाएगा 0, -1 से बड़ा होगा, इससे बड़ा हो रहा है 0, फिर 0 होगा 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा b बराबर 0, फिर 1 2 3 और 4। क्वेश्चन 3 में लिखा है c बराबर x सच डेट x लोएल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको हम लिखेंगे c बराबर, लगाएंगे मझला ब्रैकेट, और इसमें लिख लेंगे L O Y, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे a। L तो 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन डी में लिखा हुआ है x सच डेट x एक पूर्णांक है, और दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर छोटा या बराबर है 4 के। तो अगर इसमें अगर हम हटाते हैं स्क्वायर तो x बराबर हो जाएगा ±√4, यानी कि +-2, यानी कि जो इसमें x होगा उसका मान -2, ठीक है, और 2 तक होगा, इसके बीच तक होगा। तो यहाँ इसमें लिखा छोटा या बराबर का चिन्ह, तो इसके अनुसार -2 से लेकर के 2 तक जाएंगे। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे d बराबर, यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले लिखेंगे -2, और पूर्णांक दिया तो -2 के बाद आएगा -1 भी आएगा, फिर 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है E बराबर x सच डेट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन किसमें किसमें नहीं होते हैं? सबसे पहले होता है फरवरी में, फरवरी 28 से 29 का होता है। उसके बाद फिर हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है। उसके बाद जून, फिर होगा सितंबर, सितंबर 30 दिन का होता है। उसके बाद है नवंबर। क्वेश्चन 6 में लिखा है f बराबर x सच डेट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो व्यंजन होगा k से पहले कौन कौन सा आता है? ए होगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, उसके बाद एच, आई, जे, और फिर आता है के। तो के को तो हम लेंगे नहीं। और इसमें जो ए है, ई है और आई है, ये तो व्यंजन ही है, ये क्या है? स्वर है, वोवेल है, यानी कि हमको केवल व्यंजन लिखना है। तो व्यंजन में हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी और एच और जे। तो यहाँ पर लिख लेंगे तब एफ बराबर बी कॉमा सी, फिर डी हो गया, फिर एफ, जी, एच और जे। क्वेश्चन 6 में लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इससे पहले में दिया है 1 2 3 6, और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा सही है। तो पहले लिखा है x सच डेट x अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। तो इसमें 1 2 3 6 दिया है, 6 तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा।
फिर दिया एक सर्च डायरेक्ट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम लिखा हुआ है 10 से कम, लेकिन इसमें 6 और 2 सम है, तो सी में आ जाते हैं। एक सर्च डायरेक्ट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 6 प्राकृत संख्या है और ये 6 की भाजक, यानी कि इसे हम जब भाग देंगे 6 में तो ये कट जाएगा, तो यानी कि हम पहले को किससे मिलाएंगे, सी से। तो इसमें पहले का आंसर होगा सी। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 2 3। अब यहाँ पहले में आते हैं, लिखा हुआ एक सर्च डायरेक्ट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। तो 2 और 3 हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, और 2 3 से 6 में भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, यानी कि दूसरे का ये ऑप्शन सही होगा। तो हम दूसरे को मिलाएंगे ए से। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, इसमें लिखा MATHEICS, ठीक है। और ये जो होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा, एक सर्च डायरेक्ट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो मैथमेटिक्स में इसमें टी 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, उसी तरह इसमें ए 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में तो ये हमारा आंसर होगा। तो तीसरे का डी ऑप्शन सही है, तीसरे का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चौथा में दिया हुआ है 1 3 5 7 9। तो ये क्या है, ये एक विषम संख्या है, ठीक है, और ये 10 से कम है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। एक सर्च डायरेक्ट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है।